हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 के पेपर में जो 10 नंबर के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आए थे, जो कि मैथ और रीजनिंग के थे। आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, इनका क्या लेवल रहा है और ये किस टाइप के क्वेश्चन है, आज हम वो देखने वाले हैं। ये 2019 का पेपर है, हम उसके क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला। ये दे रहा है, बाय सेलिंग अ CPU for 6,785 rupees, a man make profit of 15%. At what price should he sell it to make a profit of 25%? ये बोलना चाह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा एक CPU को 6,750 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। 25% का लाभ पाने के लिए उसे उस CPU को कितने में बेचना होगा। पहले हम यहाँ पे देखेंगे CPU कितने का है। CPU हमारा 6,785 रुपये में बेचने पर उसे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का, मतलब 115% इसका मान है। हमें निकालना है 125% का मान। यहाँ पे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 10th क्लास में हम सभी को सिखाते हैं। यह जाएगा 7, 8, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई में 115 जो है हमारा नीचे आ जाएगा और 125 हमारा ऊपर चला जाएगा। ये 5 से कटेगा हमारा 23 बार, ये 5 से कटेगा हमारा 13, 57 बार। ठीक है, ये इस 5 से, ये 23 से जाएगा 5 बार, यहाँ पे बचेगा हमारा 207 और 23 से वो जाएगा 9 बार। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो जो कि आएगा हमारा 7,375। ये आ गया हमारा 7,375 रुपये 125 का मान, और ये है 115 का मान। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 125% बराबर 7,375 रुपये। अगर वो इसको 25% के लाभ पे बेचेगा तो इतने में जाएगा, और 15% के लाभ में बेचेगा तो फिर वो इतने में तो जा ही रहा है। होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, टू बेल्स रिंगिंग एट इंटरवल of 94 seconds and 54 seconds. If they both ringing at 10 o'clock in the morning together, after how many seconds will they ringing together again? 2 घंटियाँ 94 सेकंड और 54 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वह सुबह के 10 बजे एक साथ बजी है तो पुनः वे कितने सेकंड बाद साथ बजेंगी। इसमें आपको ये LCM वाला मेथड होता है, इसमें 24, 54। ठीक है, ये हमको यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले छोटे से छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है, ये आएगा हमारा 47 बार, ये जाएगा 27 टाइम्स। यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। ये एक अवाज संख्या है, ये किसी से नहीं कटती है। ये जाएगा 9 बार, फिर 3 से काटेंगे, ये ऐसा का ऐसा, ये जाएगा 3 बार। हम इसको फिर 3 से काटेंगे, 47 वैसा का वैसे, ये जाएगा 1 बार। ठीक है, अब बस 47 किसी से नहीं कटता है, ओनली ये 47 से कटता है। इसको काट देंगे, ये चला जाएगा एक एक बार। अब हम इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 47। वह 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 18, और 18 का 3 में करेंगे आ जाएगा 54। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है 2538 सेकेंड के बाद ये दोनों एक साथ बजेंगे। अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। वो भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है, on dividing a number by 413 we get 58 as a reminder. On dividing the same number by 59 what will be the remainder? यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक संख्या को 413 से विभाजित करने पर शेषफल 58 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर हम 59 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कुछ नहीं, जो हमारा ये पहले वाला डिवाइडर होता है उसको लिखेंगे, प्लस उसमें जो शेषफल होता है उसको ऐड कर देंगे, जाएगा 58, यहाँ पे जाएगा 471। ठीक है, अब जो नया जो हमारे डिवाइडर दिया गया है इससे इसको डिवाइड करेंगे 59, तो इससे सीधे सीधे 7 बार चला जाएगा।
ठीक है, फिर भी रिमाइंडर बचेगा हमारा 58, क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी इस संख्या से कट रही है, इसी डायरेक्ट ये 7 बार चली जाएगी और ये संख्या बचेगी क्योंकि इससे छोटी है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। और सबसे एक और शॉर्टकट इसका होता है कि अगर ये जो शेषफल है नए वाले विभाज्य से छोटा है तो हमेशा आंसर यही आता है ज्यादातर केसों में। अगर ये इससे बड़ा है तो डायरेक्ट इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए अगर ये 58 जाए, इसकी जगह 60 दिया होता तो हम इससे 59 से इसको डिवाइड करते, ये चला जाता एक बार और रिमाइंडर कितना बचता, एक। तो ज्यादातर केसों में यही होता है, आप इससे भी कर सकते हैं इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया गया है 1950 बॉयज एंड 1300 गर्ल्स आर एग्जामिनेड in a test, 42% of the boys and 36% of the girls passed the test. The percentage of the total who failed is, ये बोल रहा है कि 1950 लड़के और 1300 लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुई, जिसमें से 42% लड़के और 36% लड़कियों ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया। फेल होने वाले छात्राओं की प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयज गर्ल्स लिख लेंगे। बॉयज की जो टोटल संख्या है वो 1950 और गर्ल्स कितनी है 1300। लड़के 42% पास हुए हैं और लड़कियां 36%। तो हम यहाँ इसका 42% निकाल लेंगे। परसेंट बदलने के लिए 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से आएगा 2 बार, ये 5 से जाएगा कितनी बार, जाएगा 1 बार, और यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 819 कुल टोटल लड़के पास हुए हैं 1950 में से। अब हम लड़कियों का परसेंटेज निकालेंगे। 36% लड़के, 1300 इंटू कितने निकालनी है 36% डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 468। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1287। कुल टोटल बच्चे हुए 1287 पास हुए हैं। और टोटल कितने स्टूडेंट थे, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3250 स्टूडेंट कितने पास हुए हैं 1287। परसेंट बदलने के लिए 100, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से आएगा ये 2 बार, ये 5 से जाएगा 65 बार, ठीक है। ये 13 से जाएगा हमारा 5 बार, ये हमारा जो है 13 से जाएगा 99 बार, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 5। इससे हम करेंगे जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 9 बार, और दशमलव लगा के यहाँ पे 3 बचेगा, पीछे 3 के 0 लगा लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के जाएगा 6 बार। तो टोटल जो स्टूडेंट पास हुए वो हुए हैं 39.6%। टोटल बच्चे पास हुए हैं कितने में से 100 में से। ये पास का वैल्यू है, तो हम इस पास के वैल्यू में टोटल स्टूडेंट में से हम ये पास का वैल्यू घटा देंगे, हमें मिल जाएंगे फेल बच्चों की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से एक उदाहरण ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे बचेंगे 9 में से गए 0, यहाँ से 9 में से 3 घटाया बचेंगे 6। तो ये जो टोटल परसेंटेज आई है 60.4, ये हमारे फेल बच्चों की परसेंटेज आई है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पास बच्चों की परसेंटेज कितनी है 39.6, और जो फेल हुए हैं उनकी कितनी है 60.4, ठीक है। ये हमारा दोनों का आंसर आ चुका है। चलिए आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है स्टेटमेंट हमारी ये दी गई है, बी ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन ओ, ओ ग्रेटर देन और इक्वल देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन एन। ये हमारी स्टेटमेंट। यहाँ पे जो हमारे कंक्लूजन बनेंगे, पहला हमारा कंक्लूजन जो बोलता है बी ग्रेटर देन ओ, तो हम दे सकते हैं बी के आगे जो 2 मार्क लगे हैं ये ग्रेटर देन के हैं, मतलब बी ग्रेटर देन ओ, बी ओ से बड़ा है। ये हमारा सही स्टेटमेंट है। अब ये दूसरे स्टेटमेंट बोल रहा है आर ग्रेटर देन डब्ल्यू, देख सकते हैं इसका मतलब होता है जो इसके पीछे वाली जो संख्या होती है वहां से ग्रेटर वैल्यू होती है। तो देख सकते हैं 1 2 3, बी के आगे 2 3 मार्क ग्रेटर देन के लगे हुए हैं, किससे
डब्ल्यू के, तो ये स्टेटमेंट सही है कि आर डब्ल्यू से बड़ा है, ग्रेटर है। फिर देखते हैं बी ग्रेटर देन एन। तो आप यहाँ पे अब सीधा सीधा दिख रहा है हमको कि 1 2 3 4 चारों जो मार्क है वो ग्रेटर देन के लगे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा कि बी ग्रेटर देन एन। तो तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो ऑल फॉलो, मतलब सभी अनुसरण करते हैं। तो हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि तीनों अनुसरण कर रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 54 सेकंड and the man is standing on the platform in 38 seconds. If the speed of the train 29 second meter per second, what is the length of the platform? बोल रहा है एक ट्रेन एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में और उस पर खड़े एक आदमी को 38 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 29 मीटर पर सेकंड है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर ट्रेन किसी पेड़, पोल, खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो वो हमेशा खुद की दूरी को पार करती है, मगर यहीं पर अगर किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फ्लाईओवर को पार करती है तो उनकी दूरी तो पार करती है प्लस खुद की दूरी भी पार करती है। समझ रहे हैं आप? मतलब वो प्लेटफार्म, ब्रिज, फ्लाईओवर को पार कर रही है तो वो खुद की दूरी प्लस उस प्लेटफार्म और ब्रिज की दूरी भी पार कर रही है। तो यहाँ पे लिखा है एक आदमी को वह 38 सेकंड में पार कर रही है, मतलब वो खुद की दूरी को 38 सेकंड में पार करती है प्लस जो ब्रिज की दूरी है उसको मिला के हो रहा है 54 सेकंड। ठीक है, खुद को वो पार कर रही है 38 सेकंड में और ब्रिज को पार कर रही है, मतलब खुद को और उस ब्रिज को पार कर रही है 54 सेकंड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 4, ये उन दोनों की मान लीजिए x प्लस वाई, यहाँ पे लिख लेंगे ये सिर्फ y की दूरी कितनी है हमारी 38, इसमें जब माइनस करेंगे ये निकल आई x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है 16, हमको पूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है और 1 सेकंड ये उसकी दूरी है और 1 सेकंड में कितना पार कर रही है 29। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 464। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारी 464 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ लेडी स्टैंड ऑन द रोड फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, सी टर्न 48 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 72 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन सी फेसिंग नाउ। हम यहाँ पे बना लेंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हमारा बन चुका है। अब हम देखेंगे इसका ईस्ट की तरफ पहले फेस कराते हैं। मान लीजिए महिला और ये ईस्ट की तरफ फेस करके इस साइड फेस करके खड़ी हुई है। पहले वो 48 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, 48 डिग्री मतलब इसके लगभग इतनी घूमती है वो, तो उसका जो फेस हो जाता है वो दक्षिण पूर्व की तरफ हो जाता है। समझ रहे हैं, दक्षिण पूर्व तरफ। अब बोल रहा है कि 72 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये 48 तो इतना घूमेगी ये, और यहाँ से 24 डिग्री और एक्स्ट्रा घूमेगी, तो लगभग वो इतना घूम जाएगी। तब उसका फेस हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की साइड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हम इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जो दिशा डायरेक्शन खोजी गई थी वो उत्तर और दक्षिण खोजी गई थी, इसलिए इन दोनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो उसका जो फेस रहेगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की साइड। ठीक है, हो जाएगा नॉर्थ प्लस ईस्ट साइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। पहला दिया हमारा 61, दूसरा दिया 73, 66, 78 और 71, और नेक्स्ट से पूछा हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये सारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जो कि नंबर सिस्टम में आता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इनके गैप को देखें, इसमें +5 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, इन दोनों में भी +5 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +5 होगा। अब 78 में अगर +5 करेंगे जाएगा 83 विल बी द राइट आंसर।
कुछ नहीं है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा, इसमें और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुल 3600 विद्यार्थियों की संख्या वाले एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 39:41 है। अनुपात को 1:1 करने के लिए कितनी लड़कियों की भर्ती किया जाना चाहिए? सबसे पहले हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3600, और इन दोनों का गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है, 39:41, मतलब बॉयज़ ज़्यादा है। इन दोनों का हम सबसे पहले प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 80, जो टोटल स्टूडेंट्स है 80 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 8 से आएगा एक बार, ये जाएगा 8 से 45 बार। हम बोल सकते हैं एक यूनिट का जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 45, और हम देखेंगे इन दोनों में टोटल कितना गैप है, 2 यूनिट का इनमें गैप है, तो बस 2 × 45 यहाँ पे आ जाएगा 90। ये सीधा सीधा आपका यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 90। मतलब हमको, और यहाँ पे देखेंगे जब हमको सिर्फ 90 लड़कियां और ऐड करनी है तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 41:41। ये 41 से एक बार जाएंगे, ये हो जाएगा रेशियो 1:1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, एक विशेष कोड भाषा में यदि एप्पल का कोड HDSHO है तो उसी भाषा में डाउट का कोड क्या होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले तो हम इनको लिख लेंगे APPLE, इसके नीचे इनके नंबर लिखेंगे SDSHO। ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है, तो हमें सबसे पहले इनके नंबर से याद होने चाहिए। एक A का होता है 1, P का होता है 16, L का होता है 12, E का होता है 5, S का होता है 19, D का होता है 4, 5 का S का होता है 19, H का होता है 8 और O का होता है 15। ठीक है, ये इनके नंबर हो गए। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें +3 हो रहा है, इन सब में क्रॉस में +3 हो रहा है, और ये डायरेक्ट नीचे +3 हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 क्रॉस में हुआ +3, ये आ गया 4, ये हुआ 16 क्रॉस में +3 हुआ, ये आ गया 19, ये 16 क्रॉस में +3, सॉरी इस बीच वाली संख्या में डायरेक्ट +3 हो रहा है, ये आ गया 19। यहाँ पे देखिए 12 +3 15, यहाँ 5 +3 8। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे DOUBT। इसका कितना होता है 4, O का होता है 15, U का होता है 21, B का होता है 2, T का होता है 20। ठीक है, अब इन सब का क्रॉस में +3 करना है। O का 15 है, कितना आएगा 18, यहाँ पे जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 24, ये है, ये आ जाएगा 23, और ये 2 है, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा 5। तो ये 18 किसका होता है, R का, और 7 किसका होता है, G का, और 24 किसका होता है, X का, 23 किसका होता है, W का, और 5 किसका होता है, E का। तो ये हमारा कोड बन का है RGXWE। ये हमारा नया कोड बन के आया और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे 2019 के पेपर में RRB रेलवे फार्मासिस्ट में जो पूछे गए थे। आप लेवल देख सकते हैं, कोई ज़्यादा लेवल नहीं आए हैं, बहुत इजी लेवल होता है आपका, तो आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन से हम क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।